हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो हमारे अज़ूरा गोट का एक न्यू सीज़न वापस से आ चुका है एंड इसका एपिसोड मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट सीज़न के लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि असुराज एंड गोट के बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो गई थी एंड ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ पे पहुंच चुके थे फाइट करते हुए। फिलहाल इस न्यू एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ये फाइट काफ़ी ज़्यादा वक्त से चल रही थी एंड अब हम अपने योयो को भी देखते हैं जो कि थोड़ा बहुत झलक उसकी दिखाई आती है हमें। एंड यहाँ पे हमें काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीस्ट भी हमें देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीस्ट लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर से एक सोल्जर आता है जिसका नाम सोल्जर लियान था, जो कि कह रहा था कि मेड किंग, मैं आपके पास में ये न्यूज़ लेके आया हूँ कि ड्रैगन नाइट्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में गैदर हो चुके हैं एंड अब वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होके आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं हमारी तरफ ही अटैक करने के लिए। जिसके बाद अपने योयो की एक झलक दिखाई जाती है जो कि अब पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, जिसके साथ ही हमें एक दूसरा वॉरियर भी देखने को मिलता है जो कि कह रहा था कि हमने अब कसम खा ली है कि हम उन गोट्स को जड़ से ख़त्म करके रहेंगे एंड हम फिर उनके सरों को काट के अपने घर में ले जाएंगे शो पीस के तौर पे कलेक्ट करने के लिए। जिसके साथ ही हमें एक दूसरा बंदा भी दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि इस बारे में तो तुमने बिल्कुल सही कहा एंड फिर हम उनके ब्लड को ड्रिंक करेंगे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा प्योर भी लगता है। हालांकि तभी हम मैड किंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अब बड़ा हो चुका था एंड मेच्योर लुक के साथ वो नज़र आता है एंड कह रहा था कि आज वक्त आ चुका है कि हम हेवन को अर्थ के साथ में मर्ज कर दें एंड गोड्स को हम दिखा देंगे कि आखिर हम असुरास क्या क्या कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रहा होता है कि चलो अब हमें फाइट करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में हमें ढेर सारे वॉरियर्स देखने को मिलते हैं जो कि फ़िलहाल खड़े हुए थे एंड हम देखते हैं कि ढेर सारे बीस्ट भी अब फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद थे। जिसके साथ ही वो सारे के सारे निकल जाते हैं। उन सभी का एक ही मोटिव था, गोड को ख़त्म करके हेवन के ऊपर अपना राज जमाने का। हालांकि सबसे पहले इनको लीड अपना योयो ही कर रहा होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसे योयो नहीं बल्कि मेड किंग कह के ही एड्रेस करना चाहिए क्योंकि इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। जिसके साथ ही यहाँ पे वॉरियर लियान भी कह रहा था कि हमें एक्सट्रीमली होके फाइट करनी होगी क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं एंड इन लोगों ने भी अपने अलाइंस पहले से ही बना रखे हैं, जिसकी वजह से हमें फाइट करने में आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है बॉस। जिसके साथ ही हम देखते हैं दूसरी तरफ ढेर सारे वॉरियर्स को जो कि फिलहाल उस वैम्पायर क्वीन के साथ में आ रहे थे एंड यहाँ पे वैम्पायर क्वीन काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ में आगे बढ़ रही थी एंड वो कह रही थी कि अब हमें आगे बढ़ना होगा उन सारे के सारे गोड्स को ख़त्म करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि उसके साथ जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके साथ ही हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल जेंग का ड्रैगन था एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जेंग भी काफ़ी बड़ी सी तादाद में आर्मी को लेके जा रहा होता है अपने साथ में। कह रहा था कि आउटकम तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है एंड अब बस आगे बढ़ के उस आउटकम को अचीव करना होगा। एंड हम देखते हैं कि इमेंस अमाउंट के अंदर आर्मी लेके आया था वो अपने साथ में। जिसके साथ ही हम उस वांग लीडर को भी देखते हैं जो कि अपने भी साथ में काफ़ी सारे लोगों को लेके आया था एंड कह रहा था कि उनको फॉलो करो एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊं तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो भी निकल चुका था डेस्टिनेशन की ओर ही एंड हमें पता चलता है कि यहाँ पे इतना सारा डिस्ट्रक्शन करने के बाद अब ये लोग एक साथ निकल पड़े हैं ताकि गोड्स का सफाया एक बार से ही कर सकें। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ढेर सारे और भी वॉरियर्स आ गए थे जिन्हें देख के यहाँ पे वैम्पायर क्वीन कह रही होती है कि तुम लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब स्काई के अंदर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अपसेटिंग होगा कि वो लोग हमें मार सकें। तभी वांग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अरे तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो इस बारे में, मुझे लगता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में एंड हम उन्हें आराम से मार सकते हैं। ऑल्सो हमारे वॉरियर्स के अंदर जोश के साथ साथ काफ़ी सारा गुस्सा भी भरा हुआ है जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे उस मैदान के अंदर। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे जेंग भी इस बात से एग्री कर रहा था एंड कह रहा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं एंड मुझे तो लग रहा है कि मैं उन्हें काफ़ी आसानी के साथ में हैंडल कर लूँगा।
भी हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ेंग ये भी बता रहा था कि उसे अब ज़्यादा फाइट के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ में मैड किंग जो आ चुका है एंड वही उनका फोर्थ गॉड भी है। जिसके साथ ही वैम्पायर क्वीन कह रही होती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इन जैसे छोटे मोटे डॉग्स को हैंडल करना तो बहुत ही ज़्यादा आसान बात होगी मैड किंग के लिए। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे मैड किंग भी अब लगातार आगे बढ़ रहा होता है एंड वो कह रहा था कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि हमारे सामने ढेर सारे गोश्त जो हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों गोश्त भी ऐसे करके आगे की तरफ को निकल जाते हैं। उस वैम्पायर क्वीन को भी देखते हैं जो कि कह रही थी कि इस बार मुझे ढेर सारा मील मिलने वाला है एंड उन गोश्त के मीट को खा के मैं कितनी ज़्यादा सेटिस्फाई होंगी। जिसके बाद वो हंस रही थी एंड आगे की तरफ को बढ़ जाती है। तभी हम यहाँ पे अपने मैड किंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि इस बार मुझे कोई भी नहीं रोक सकता उस हेवनली पैलेस को तबाह करने से। एंड हम देखते हैं कि वो भी उड़ता उड़ता हेवनली पैलेस की तरफ को ही पहुंच जाता है। जिसके साथ ही हमें यहाँ पे एक विलेज भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें मंकी मैन देखने को मिलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो ढेर सारे बीट्स उन्हें देख रहे थे एंड कह रहे थे कि ये तो मार्थो आर्मी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये लोग तो ऐसा लग रहा है कि हम सारों को एक ही मिनट में ओवरशैडो कर सकते हैं। लोग इतने ज़्यादा घबरा चुके थे कि तुरंत ही अपने आप को सेव करने के लिए वहाँ से खुद को बचा रहे होते हैं, अपने घरों में खुद को कैद कर रहे थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग और भी काफ़ी सारे वॉरियर्स को जमा करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा कैटास्ट्रोफ अब आने वाला है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं। एंड स्काई के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि जैसे ये लोग आगे की तरफ को जा रहे थे स्काई पूरा कवर हो जाता है इनके आगे बढ़ने भर से ही। हालांकि ये सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड उसके बाद हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ वॉरियर्स भागते हुए आ रहे होते हैं बाकी सारे गोड्स के सामने। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सीनियर गोड थे जो कि सभी को बता रहे होते हैं कि अब इन असुराज से फाइट करना ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है एंड इस हेवनली पैलेस को प्रोटेक्ट करना आप सभी की जिम्मेदारी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे गोड्स भी पूरे तरीके से रेडी थे एंड कह रहे थे कि हम अपनी पूरी जान लगा देंगे, उन असुराज से फाइट करेंगे एंड उन्हें हराएंगे भी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और सीनियर जो कि मौजूद थे कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि वॉरियर के साथ में फाइट करना काफ़ी खतरनाक होगा, लेकिन हम सब अगर पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाए तो फिर हम काफ़ी आराम से फाइट कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं टकलू मास्टर को जो कि कह रहे थे कि भले ही हमारे बोन के अंदर से हमारा मांस उखाड़ लिया जाए लेकिन उसके बावजूद भी हम अंत तक फाइट करेंगे। तभी वो सीनियर कह रहे थे कि ठीक है, अब मैं तुम सभी को कमांड देता हूँ कि तुम सभी जाओ एंड जाके उससे फाइट कर। के साथ ही हमें एक नया बंदा जिसका नाम साशिया था वो भी दिखाया जाता है एंड यहाँ पे हो सकता है कि कोई पुराना ही हो लेकिन लुक चेंज है थोड़ा। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि अब हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है इन लोगों को दिखाने के लिए कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं। हम सभी को पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होना होगा ताकि हम लोग अपने माउंटेन की भी रक्षा कर सकें एंड इस हेवनली पैलेस को भी प्रोटेक्ट कर पाएँ। आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सभी भी मेरी बातों से एग्री करेंगे। तभी यहाँ पे एक वॉरियर जो कि मौजूद थे कह रहे होते हैं कि मैं युआन वांग आर्मी के साथ में नॉर्थ रोड की तरफ जा रहा हूँ एंड यहाँ पे सेकंड वाले कह रहे थे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे साउथ की तरफ भी जाना होगा क्योंकि वहाँ पे भी वो आर्मी अटैक कर सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वही टकलू कह रहे थे कि मैं ग्वान मूथियान गार्ड करूंगा ईस्ट रोड की तरफ को एंड उसके साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि मैं उस मेड किंग कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, बस वो एक बार मेरे साथ में आ जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और बंदा जिसका नाम होता है तथागता वो कह रहा था कि साशिया एंड मैं जा रहे हैं फिलहाल तो उस मेड किंग की आर्मी को खत्म करने के लिए एंड उम्मीद है कि आप सभी भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोश्त तुरंत ही वहाँ पे रोड्स बना देते हैं ताकि लोग तुरंत ही उस जगह से निकल पाए एंड हम देखते हैं कि उन रोड्स के थ्रू ही वहाँ पे हेवनली गार्ड्स आगे बढ़ रहे थे। हालांकि हमें मेड किंग की आर्मी भी दिखाई गई थी लेकिन यहाँ पे जो हेवनली गार्ड्स है वो भी कुछ कम नहीं है। तभी उनका कमांडर आगे बढ़ रहा था एंड वो सभी को कमांड करते हुए कह रहा था कि आगे बढ़ो एंड उनकी आर्मी को हमें खत्म करना ही होगा। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक और अजीब सा दैत्य टाइप बंदा दिखने को मिलता है जो कि फिलहाल यहाँ पे अपने काफ़ी सारे तिलिस्मान का इस्तेमाल कर रहा था एंड वो यहाँ पे रोक रहा होता है हेवनली आर्मी को भी एंड साथ साथ वो पृथ्वी के ऊपर भी काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन कर रहा था। अभी हम देखते हैं कि उसने यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग वॉल्स भी क्रिएट कर दी थी। हालांकि वो असुरा आर्मी को स्टॉप करने के लिए हैं ताकि ये लोग यहाँ पे असुरा आर्मी को स्टॉप करते हुए स्लोली उनका रुकना कम कर सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि कह रही थी कि मैं काफ़ी वक्त बाद तुम्हें फाइट करते हुए देख रही हूँ एंड सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरीके से फाइट करता हुआ देखिए। हालांकि तुम वॉर में इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हो।
तभी हम देखते हैं कि वो दैत्य टाइप बंदा कह रहा था कि लॉर्ड बाउलिंग प्लीज़ मेरा मजाक ना बनाएं। लेकिन तभी वो कह रही थी कि जब से मैंने अर्थ एंड हेवन को अलग किया है तब से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ पे वो बंदा भी कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि वो आर्मी काफ़ी जल्दी हमारे क्लोज आएगी, हमें लगता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर फाइट करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि फाइनली उस रोड के थ्रू होते हुए वो लोग अब नीचे की तरफ के डायरेक्शन में आ चुके थे, जहाँ पे उस कमांडर को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अब से तुम सारे के सारे मेरा ऑर्डर मानोगे एंड जैसे जैसे मैं तुम्हें कहता जाऊँ वैसे ही मुझे फॉलो करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी को आदेश देता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही एंट्री हो जाती है उस 9th क्वीन के साथ लोगों की, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने अपने कुछ फ्लाइंग हॉर्सेस के साथ में आए हुए होते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे असुराज तो पूरे तरीके से मोटिवेटेड थे ही, लेकिन यहाँ पे हेवनली गार्ड्स वो भी कुछ कम नहीं होते एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो कमांडर फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका था कि तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को समन करते हुए एक अटैक थ्रो करता है। एंड इस कमांडर को देख के तो मुझे ये लग रहा है कि शायद से इसका असुराज के साथ में कुछ पुराना हिसाब बाकी है, तभी तो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके असुराज के साथ में फाइट कर रहा है। हालांकि ये तो ढंग से उन्हें सांस भी नहीं लेने दे रहा एंड लगातार अटैक के बाद अटैक करता जा रहा है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे और भी वॉरियर्स मौजूद थे जो कि फिलहाल फाइट कर रहे होते हैं। तभी उस कमांडर को देखते हैं जो कि एक बार फिर से उन्हें एक सीधी लाइन में खड़े होने के लिए कहता है। जैसे ही वो लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो अटैक करो। एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे अटैक करते हैं। इसके साथ ही हमें एक और गोड देखने को मिलता है जो कि फिलहाल अपने ढेर सारे वॉरियर्स के साथ में खड़े थे एरोज एंड बाव लेके। एंड जैसे ही वो सभी को कहते हैं अटैक करने के लिए वो सारे के सारे अटैक करने लग जाते हैं अपने एरोज से। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो आर्मी होती है वो अपने साथ में पॉइजन लेके आई थी एंड जैसे इनके ऊपर अटैक होता है वो पॉइजन वहाँ पे फैलाने लग गई थी। अभी यहाँ पे वो गॉड काफ़ी ज़्यादा चालाक था एंड कह रहा था कि ये तो पॉइजनस गैस है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड के थ्रू उस पॉइजनस गैस को पीछे ख़त्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके वॉरियर्स की हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो तो ढंग से ब्रेथ भी नहीं ले पा रहे थे एंड कह रहे होते कोई हमें बचाओ। एंड हम देखते हैं कि इस गैस की वजह से धीरे धीरे करके वो मारे जा रहे होते हैं। हालांकि अब वो गॉड इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाता है तो मौके का फ़ायदा उठा के ये लोग किले के अंदर भी आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि अब यहाँ पे पहले से ही वो वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंजरी से जूझ रहे हैं उस पॉइजन की वजह से। एंड इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग उनके ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। तभी उनमें से एक बंदा जो कि लीड कर रहा था कह रहा था कि सही मौका एंड अब हम इन्हें दिखाएंगे कि हम क्या हैं। ये तो सारे के सारे बुलशिट हैं, इन्हें तो पता भी नहीं है कि फाइट करा कैसे जाता है एंड आज हम खुद को प्रूव कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हेवनली गार्ड्स इनकी हालत ख़राब हो चुकी थी लेकिन फिर भी उठ जाते हैं एंड फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे असुर आर्मी वो भी पूरे तरीके से रेडी थी एंड वो भी पीछे से आके लगातार इनके ऊपर अटैक करे जा रही होती है एंड उनके वॉरियर्स के साथ में जो बीस्ट आए थे वो भी अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी बाकी सारे गोड्स की एंट्री हो जाती है जो कि तुरंत ही पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं एंड उसी स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से फाइनली जाके वो पॉइजनस गैस खत्म होती है। तभी उस गोड को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हेवनली सोल्जर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे आके सिचुएशन को संभाल लिया है। एंड हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसके वॉरियर्स ठीक हो चुके थे तो फिर वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं कि अटैक करने लग गए थे वो उन सारे लोगों के ऊपर। जिसके साथ ही हमें वो टकलू मास्टर भी दिखाया जाता है जो कि ईस्ट के अंदर काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा था एंड बाकी सारे गोश्त भी फाइट कर रहे होते हैं। क्या ही शानदार तरीके से ये लोग फाइट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे असुरा आर्मी भी काफ़ी अच्छे से रेडी होकर आई थी। जिस हिसाब से ये लोग फाइट कर रहे थे इनका फाइटिंग स्टाइल देख के ही लग रहा होता है कि बीते कुछ सालों में अपने यो यानी कि हमारे असुरा गॉड ने काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया है अपने लोगों को, जो कि इतने शानदार तरीके से हेवनली सोल्जर्स को हरा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे उसी बंदे को मोतियान को जो कि फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है। हालांकि उसका बस एक ही हाथ था लेकिन उससे भी वो एक काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा था। एंड हम देखते हैं कि पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी डफ टाइप फॉर्मेशन को
समन करता है एंड हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो उसको बजाने लग गया था अपने हाथों एंड पैरों को थ्रू। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जाकर जैसे ही वो फॉर्मेशन कंप्लीट होती है एंड पूरे तरीके से पूरी होने के बाद जब वो फाइनल दफ पे हिट करता है तो हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक जाके हिट होता है उन सभी वॉरियर्स के ऊपर जो कि फिलहाल अपने इसी मेड किंग की आर्मी से थे। जिसके बाद ये सीन कट होता है एंड हमें दूसरे रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे वॉरियर्स ढेर सारी तादाद में रेडी हो चुके थे एंड यहाँ पे इन सभी को फिलहाल तो तथागता एंड साशिया ही गाइड कर रहे होते हैं एंड वो ही उन्हीं को लीड करने वाले थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे साशिया कह रहा था कि तथागता तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे हम लोग इनके साथ में डील कर पाएंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था इस बारे में कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि हमें इन असुरा से डील करने के लिए इतने सारे हेवनली सोल्जर्स को लेके आना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमारे सोल्जर्स फिर भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन तभी वो अपने सारे सोल्जर्स को मोटिवेट करते हुए कह रहा था कि भले ही हम सारे के सारे इस वॉर के अंदर मारे ही क्यों न जाए लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपना 100% देना होगा, हम हार नहीं मान सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे मेड किंग की आर्मी को जो कि तुरंत ही वहाँ पे एंट्री मार लेती है। तथागता भी यहाँ पे यही कह रहा था कि आप सभी को अपना 100% देना होगा, भले ही आपकी जान चली जाए लेकिन अपने हेवनली पैलेस को हम इस तरीके से जाते हुए नहीं देख सकते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पे सारे ही हेवनली वॉरियर्स उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन तभी इतनी देर में एंट्री हो जाती है अपने मेड किंग की और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, तो प्लीज़ उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।